स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल सहज लर्निंग स्पोर्ट में। तो बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं फ्लेमिंगो 12th क्लास तीसरा चैप्टर डीप वाटर। ठीक है, डीप वाटर रिटन बाय विलियम डगलस। ठीक है, डीप वाटर किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम डगलस के द्वारा। तो मैं बताती हूँ बच्चों, ये ना बेसिकली वैसे इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जो राइटर खुद लिखता है वो उनकी ऑटोबायोग्राफी होता है। इसमें इसने खुद का ही एक्सपीरियंस डाला है कि किस तरह से उनको पानी से डर लगता था। ठीक है, किस तरह से बचपन से ही पानी से डर लगता था। और क्यों लगता था? क्योंकि इनके साथ जब ये मुश्किल से 3 और 4 ईयर्स के थे, मुश्किल से 3 या 4 साल के थे, तो इनके साथ ना एक मिस हैपनिंग हो गई थी भाई। ठीक है, मिस हैपनिंग क्या हो गई थी? ये अपने फादर के साथ एक कैलिफोर्निया बीच है वहाँ पे गए हुए थे भाई। कैलिफोर्निया तट पे गए हुए थे किनके साथ? अपने फादर के साथ। तो क्या हुआ, जैसे ये बीच पे खड़े हुए थे, एक बड़ी सी लहर आई और ये विलियम डगलस जी अपने फादर के पैरों पे चिपटे हुए थे और एक बड़ी सी लहर आई और इसको गिरा दिया। जब इसको गिराया तो पानी इसके ऊपर से बह रहा था, लेकिन ये तो बच्चा था ना, इसका जो हार्ट है वो डर से भर गया। किसके डर से? पानी के डर से। लेकिन भाई वही बात है, जो हमारे आसपास में जो चीज़ें होती हैं हमें उनकी सीखने की हमें चाहत होती है। तो जैसे जैसे बड़ा हुआ, पानी का डर इसके पीछे पीछे था। इस वजह से जो इसकी कैनोइंग है, जो इसकी फिशिंग है, जो इनकी स्विमिंग है, जो ये आर्ट होती है पानी से रिलेटेड, ये इनकी अधूरी रह गई। लेकिन वही बात है भाई, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बार बार जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम परफेक्ट हो ही जाते हैं। इस स्टोरी में 2-3 मैसेज आते हैं भाई। इस स्टोरी में 2 या 3 मैसेज आते हैं। एक तो ये है भाई कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और दूसरा क्या जाता है भाई, जो दूसरी मिस हैपनिंग हो जाती है इनके साथ, ये धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है तो भाई इसकी चाहत बढ़ती है कि मैं स्विमिंग सीखूं। तो स्विमिंग सीखने के लिए इन्होंने YMCA पुल है, इन्होंने वो ज्वाइन कर लिया। ठीक है, वहाँ और भी बच्चे थे। जैसे जैसे उनको देख करके स्विमिंग सीखता था तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में तो भाई पानी का डर आया इसको। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, जितना हम डर से डर करके आगे दौड़ते हैं, डर हमारा पीछा करता है। और जितना हम उसका डटकर सामना करते हैं ना, तो डर अपने आप ही भाग जाता है। तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। इन्होंने भी ऐसे ही किया। 2 या 3 दिन तो जैसे सीख रहे थे तो क्या हुआ, इनको डर लगा। लेकिन जैसे ही इन्होंने पानी में थोड़ा सा आराम महसूस करना शुरू किया, तभी इनके साथ दूसरी मिस एडवेंचर हो जाती है भाई, मिस हैपनिंग हो जाती है। तो क्या हुआ था, उस दिन ये कुछ जल्दी ही जो है ना पुल पे चले गए थे और अकेले थे, क्योंकि दूसरे बच्चे अभी तक नहीं आए थे वहाँ पर, अकेले थे। तो इसने सोचा भाई अकेले नहीं, जैसे ही कोई और बच्चे आएंगे मैं उनके साथ ही स्विमिंग करूँगा। और वहाँ किनारे पर, स्विमिंग पूल के किनारे पर बैठकर वेट करता है। और बैठा कैसे है भाई? चौकड़ी लगा करके। ठीक है, तो जैसे ही और दूसरे बच्चे आता है, बड़ा सा बच्चा आता है, क्योंकि थोड़ी बहुत तो जान पहचान हो जाती है जैसे जैसे ये वहाँ पर जो है ना स्विमिंग सीखता है। तो बड़ा बच्चा आता है, इसके साथ थोड़ी सी शरारत करता है, क्योंकि उसको तो ये लगा था ना कि हम सभी को स्विमिंग आती है। तो उसने इसको ऐसे उठाया, सीटिंग पोजीशन में ही ऐसे उठाया और इसको पुल में डाल दिया भी। और कहाँ डाला? उसकी डीप साइड, क्योंकि जो स्विमिंग पूल था ना, जो इसकी डीप थी वो धीरे धीरे थी, ग्रेजुअल थी। यानी कि पहले 2 फुट, फिर 3 फुट, फिर 4 फुट, फिर 5 फुट, तो लास्ट इसकी 9 फुट थी। जो 9 फुट की तरफ है उसी तरफ इसको डाल दिया और ये सीटिंग पोजीशन में ही नीचे की तरफ जा रहा था। लेकिन भाई वही बात है, बच्चा है, भले ही इसको पानी में डाल दिया, लेकिन इसका माइंड जो है ना काम कर रहा था। माइंड में क्या सोचा इसने कि जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा, जैसे ही मैं बॉटम को टच करूंगा पैरों से, जोर से मैं पैडलिंग कर दूंगा नीचे की तरफ, यानी कि जोर से बॉटम पे अपने पैरों को जोर से मारूंगा और मैं एक बाज की तरह ऊपर आ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई। ठीक है, गहराई कितनी थी इसकी तालाब की? 9 फुट। ठीक है, इसकी डेप्थ कितनी थी? 9 फुट थी। और इसने यही सोचा था कि मैं
जल्दी जल्दी ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। वो ये कहते हैं विलियम डगलस जी, क्योंकि खुद का एक्सपीरियंस इन्होंने डाला है, क्या कहते हैं, वो जो 9 फुट की गहराई थी ना, 9 फीट की जो गहराई थी, मुझे 90 फीट की गहराई लगी, 90 फीट की गहराई लगी। कहते हैं मैं 3 बार धीरे धीरे करके नीचे गया और फिर ऊपर आया, 3 बार नीचे और फिर ऊपर। कहता है जैसे ही मैं ऊपर आता हूँ चिल्लाता हूँ, कहता है कुछ भी मुझे दिखाई नहीं देता है। क्या दिखाई देता है भाई? सिर्फ येलो वाटर। ठीक है। अभी कई बार क्वेश्चन आता है कि पानी का कलर कैसा था। भाई बच्चे तो पता ही नहीं होता, क्योंकि स्टोरी उनकी क्लियर नहीं होती। वो तो वाइट वगैरह कुछ भी, ऐसे पानी का कोई कलर नहीं होता है, वाइट वगैरह कुछ भी करके आएंगे या ब्लू वगैरह करके आएंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू राइटर पानी का कलर कैसा था? येलो डर्टी था, येलो डर्टी। तो ये कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, सारे प्रयास करता है, ये सारे प्रयास करता है, क्योंकि इसने ये सोचा था भी कि मैं नीचे पैडलिंग करूँगा, ऊपर आ जाऊँगा और फिर ऐसे ऐसे करके स्विमिंग करके फिर ये पुल की दूसरी ओर चला जाएगा और फिर कोई मुझे निकाल लेगा, ऐसा कुछ सोचा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ भी। ये धीरे धीरे नीचे जाता, धीरे धीरे ऊपर जाता, फिर 3-4 बार ऐसे ही होता है। लेकिन जब भी ऊपर नीचे आता जाता है, इसके लंग्स में पानी भर जाता है। जैसे इसके लंग्स में पानी भर जाता है तो क्या होता है, ऐसा लगता है इसको जैसे अब तो मेरा अंत आने ही वाला है। फिर धीरे धीरे क्या होता है भाई, धीरे धीरे करके ये अपने आप में शांति महसूस करता है और ऐसा लगता है कि अब मैं सो जाऊंगा। ड्राउसी अपने आप को महसूस करता है, जैसे इसको निद्रा आने वाली है, ऐसा कुछ महसूस करता है। और इसको ऐसे फील होता है, क्या फील होता है कि कोई टेंडर भुजाएं हैं, कोई कोमल भुजाएं हैं और मुझे ऐसे उठा करके आसमान में ले जा रही हैं। मीन्स क्या था, ये तो बेहोश हो गए थे और वास्तव में इसको मौत आ चुकी थी। तो दूसरा मैसेज ये है भाई कि जो मौत का डर है ना, डर से ही हम डरते हैं। जब वास्तव में मौत आती है, जब वास्तव में मौत आती है तो देयर इज पीस इन डेथ, देयर इज पीस इन डेथ, यानी कि मौत में क्या है भाई, शांति है। कई बार क्या होता है कि कितने सारे सड़क हादसे हो जाते हैं या रेलवे ट्रैक पे कितने सारे हादसे होते हैं, ठीक है, हम ही देख करके जो ना भर जाते हैं दया से, हाय राम इसको कैसा फील हो रहा होगा। लेकिन वो जो जाने वाला है वो तो शांति से पड़ा रहता है। क्यों भाई? क्योंकि डेथ में वास्तव में क्या होती है, पीस होती है। जो डेथ का डर होता है ना, उसमें आतंक छिपा होता है, लेकिन जब वास्तव में मौत आती है तो उसमें पीस है। ठीक है। तो फिर ये कहता भी उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इतना पता है कि कोमल भुजाएं मुझे आसमान की तरफ ले जा रही है। वो भुजाएं ऐसी थी जैसे मदर अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को उठाती है, ऐसे ही इसको फील हुआ। फिर आगे ये कहते भाई मुझे आगे इतना पता है कि मुझे जो ना मैं तट के ऊपर पड़ा हुआ हूँ, किनारे के आसपास पड़ा हुआ हूँ, वो भी मुंह की साइड से। ठीक है। पेट के बल इसको लेटा रखा है और इसको दबा दबा करके इसका पानी निकाल रहे हैं। वहाँ एक बड़े से बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा जैसे इसको होश आया कि बच्चा मौत के घर से वापस आया है। लेकिन कहता है जिस लड़के ने मुझे उसमें गिराया था, वो कहता है लेकिन मैं तो मजाक कर रहा था। भाई मजाक में कई बार मजाक भारी पड़ जाता है, इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो बाद में इसको बचा लिया गया। लेकिन ये जो पानी का डर था, ये इनका ख़त्म नहीं हुआ। जैसे जैसे और बड़े हुए तब भी वो पानी का डर वैसे ही रहा। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी भाई, इन्होंने हार नहीं मानी। फिर इन्होंने स्विमिंग सीखने के लिए क्या किया भाई, इंस्ट्रक्टर को हायर किया। ठीक है। इंस्ट्रक्टर जो निर्देशक होते हैं, जो स्विमिंग सिखाते हैं, उसको हायर किया और भाई स्टेप बाय स्टेप उन्होंने इनको स्विमिंग सिखा दी। लगभग 5 या 6 महीने के अंदर इन्होंने स्विमिंग सीख ली है। और जैसे उन्होंने तो अपना काम पूरा कर दिया, उन्होंने कहा भाई मेरा काम पूरा हो चुका है, अब आप स्विमिंग कर सकते हो। लेकिन वही इनके अंदर सांस नहीं होती थी, हिम्मत नहीं होती थी बिल्कुल भी कि मैं अकेले स्विमिंग करूं। लेकिन ये प्रैक्टिस तो करते थे। एक लेक है वेंटमोर्थ, ये वहाँ पे जाते हैं और उसकी एक साइड से दूसरी साइड जब ये पूरी उसको पार करते हैं, और जब ये पार कर लेते हैं, इसको विश्वास नहीं हुआ कि मुझे पानी से अब कोई डर नहीं है। एवर्जन ऑफ वाटर इनका जा चुका था और एट लास्ट इन्होंने जो पानी का डर था उसके ऊपर काबू पा लिया था। अब इनके अंदर पानी का कोई डर नहीं था। ओके, चलो शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। वैसे स्टोरी हो चुकी है,
The writer began his story about the time when he was 3 or 4 years old। देखो जो राइटर हैं वो अपनी स्टोरी की शुरुआत करते हैं, राइटर अपनी स्टोरी की शुरुआत करते हैं जब वो 3 और 4 साल के थे, जब वो 3 और 4 साल के थे। हिज फादर टुक हिम, उनके पिताजी उनको लेकर के गए कहाँ? टू द सी बीच, समुद्र के किनारे। टू द सी बीच, समुद्र के किनारे इनको लेकर के गए। द राइटर वाज क्लिंगिंग, क्लिंगिंग तभी चिपटना, क्लिंगिंग चिपटना। हिज फादर, ठीक है, जो राइटर है वो अपने पिताजी की टांगों से चिपटे हुए थे। बट ए स्ट्रॉन्ग वेव केम, लेकिन एक बड़ी सी लहर आई एंड नॉक्ड द चाइल्ड डाउन, और बच्चे को गिरा दिया। द राइटर स्वेप्ट ओवर हिम, और वो लहर वो जो पानी की लहर थी वो बच्चे के ऊपर से गुजर गई। सिंस देन, तब से, कब से? जब राइटर 3 और 4 ईयर्स के थे, जब राइटर 3 और 4 ईयर्स के थे तब से द चाइल्ड हार्ट वाज फिल्ड विद ए हॉरर ऑफ वाटर, बच्चे का जो दिल था वो पानी के डर से भर गया। हाउएवर, फिर भी, व्हेन, जब कभी भी, व्हेन ही वाज ओल्डर, यानी कि जब भी वो बड़े हुए, जैसे जैसे वो बड़े हुए, ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, उन्होंने तैराकी सीखना सोचा, निर्णय किया कि वो तैरना सीखेंगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया भाई? ही जॉइंड द स्विमिंग पूल ऑफ ए लोकल क्लब, लोकल क्लब था भाई, वहाँ पर एक स्विमिंग पूल है, उसको इन्होंने ज्वाइन किया। देयर टू, वहाँ भी, ही हैड ए टेरिफाइंग एक्सपीरियंस, वहाँ भी इनका जो एक्सपीरियंस था, जो अनुभव था वो टेरिफाइंग था भाई, टेरिफाइंग, भयभीत करने वाला था। एक ग्रोन अप बॉय, एक बड़े से लड़के ने एक बार क्या किया? पिक्ड हिम अप, उनको उठाया, एंड थ्रू हिम इनटू द डीप साइड ऑफ द पुल, और पुल के डीप साइड इनको डाल दिया। द राइटर फोट विद वाटर एज बेस्ट एज ही कुड, भाई राइटर पानी के साथ जितना ये कर सकते थे, जितना ये कर सकते थे इतना पानी के साथ इन्होंने फोट किया, पानी के साथ ये लड़े। ही वाज फील्ड विद टेरर, ठीक है, ये आतंक से भर गए, टेरर होता है आतंक। व्हेन ऑल एफर्ट फेल्ड, जब इनके सारे के सारे प्रयास क्या हो गए? फेल्ड हो गए, असफल हो गए। ही जस्ट रिलैक्स, वो फिर रिलैक्स हो गए। नाउ ऑल फियर लेफ्ट हिम, अब सारे का सारा डर इनका जा चुका था। ओके, चलो नेक्स्ट। जब इन्होंने, राइटर ने रिलैक्स फील किया तो उनको कैसा महसूस हुआ? ही फेल्ट, उनको महसूस हुआ एज इफ ही वाज गोइंग टू स्लीप, कि जैसे उसको निद्रा आने वाली है, जैसे अब वो सोने वाले हैं। देन एवरीथिंग ब्लैंक्ड, फिर वही हर चीज़ कैसी हो गई? ब्लैंक्ड हो गई, भाई काली हो गई, उसको कुछ दिखाई नहीं देता था। ब्लैंक्ड आउट, हर चीज़ धुंधली या फिर हर चीज़ ब्लैंक हो गई। लकीली, लेकिन भाग्यवश, लकीली भाग्यवश, अगर यहाँ इनको कोई नहीं देखता 1 या 2 मिनट के लिए तो ये जा चुके थे भाई। लकीली भाग्यवश, ही वाज सेव्ड फ्रॉम ड्रॉइंग, इनको भी डूबने से बचा लिया गया। सेव बचाना, ड्रॉइंग डूबना, ठीक है, ड्रॉ डूबना। ही वाज सेव्ड फ्रॉम ड्रॉइंग, ठीक है, इनको डूबने से बचा लिया गया। एंड बोट आउट ऑफ द पुल, और पुल से इसको बाहर निकाल लिया गया। दिस टेरर, ये जो आतंक था, जो फियर है इसका, पानी का इनका, वो टेरर बन चुका है। फियर होता है डर, टेरर होता है आतंक, और भी ज़्यादा डर, ठीक है। ये जो दिस टेरर, ये जो आतंक है, लास्टेड विद द राइटर 4 ईयर्स, वर्षों तक इस डर ने, इस आतंक ने, ये आतंक उनके साथ बना रहा, ठीक है। और इस आतंक ने क्या किया भाई? इट स्पॉइल्ड, इसने बर्बाद कर दिया। इट स्पॉइल्ड, इन्होंने, इसने बर्बाद कर दिया, पानी के डर ने, ऑल ही जॉय ऑफ फिशिंग, सारे के सारे जो जॉय थे, जो आनंद था इनका। आनंद किस चीज़ का भाई? फिशिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, ठीक है। फिशिंग मछली पकड़ना, बोटिंग तैरा, ये बोटिंग करना यानी कि बोट में
जाना पानी के अंदर, एंड स्विमिंग, और ये तैराकी। ये सारे के सारे जो जोए थे, जो खुशियाँ थी, ये सारी पानी के डर ने छीन लिया था। ठीक है। द राइटर हैपन टू विजिट सम फेमस वाटर स्पोर्ट। उसके बाद क्या हो गई, जो राइटर है कई सारे वाटर स्पोर्ट्स पे गई भाई, कई सारे जो फेमस वाटर स्पोर्ट्स थे जो इनको स्विमिंग सिखा सकते थे, वहाँ पर गए। मीन्स क्या है, इन्होंने कभी हार नहीं मानी। बट व्हेनेवर, लेकिन जब भी कभी, ही ट्राई टू पुट हिज फुट इनटू देम, जैसे ये इनमें अपने पैर आगे रखने की कोशिश करते, द ओल्ड टेरर या ओल्ड फियर वुड एट वंस रिटर्न, पुराना जो डर था वो वापस आ जाता। फाइनली, अंततः, आखिरकार इन्होंने क्या किया, द राइटर डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। भाई इन्होंने निर्णय लिया कि अब अकेले से स्विमिंग नहीं सीखेंगे, क्या हायर करेंगे, इंस्ट्रक्टर निर्देशक। इन्होंने निर्णय लिया कि अब ये इंस्ट्रक्टर को हायर करेंगे, अनलर्न टू स्विम, और तैराकी सीखेंगे। ठीक है। दिस इंस्ट्रक्टर, ये जो इंस्ट्रक्टर था वही क्या था, वाज एन इंटेलिजेंट थे, एंड एक्सपीरियंस पर्सन। ऐसे ही कोई इंस्ट्रक्टर नहीं बन जाता। जो इंस्ट्रक्टर थे वो कैसे थे, इंटेलिजेंट थे और एक्सपीरियंस थे। ठीक है। ही मेड आउट ऑफ द राइटर ए गुड एंड कॉन्फिडेंट स्विमर। इन्होंने राइटर को क्या बना दिया भाई, एक अच्छा और कॉन्फिडेंट स्विमर इनको बना दिया। ठीक है। नाउ अब ही कुड स्विम, अब जो राइटर है वो स्विम कर सकते थे माइल्स अक्रॉस बिग रिवर, बड़ी बड़ी नदियों में माइल्स तक, मीलों तक ये स्विमिंग कर सकते थे, एंड लेक्स, और झीलों में भी स्विमिंग कर सकते थे। ऑल हिज ओल्ड फियर हैड लेफ्ट हिम, अब इनका जो सारे का सारा जितना भी बचपन से लेकर के और जैसे ये बड़े हुए थे, जितना भी इनका पानी से डर था वो अब जा चुका था। बट लेकिन द राइटर्स एक्सपीरियंस, राइटर का जो एक्सपीरियंस था भाई, अनफोल्ड टू हिम ए ग्रेट ट्रूथ, इन्होंने एक सच्चाई है, एक बड़ी सच्चाई है, उसको खोल के रख दिया। और वो सच्चाई क्या है बता। हाँ, तो भाई राइटर के एक्सपीरियंस ने किस सच्चाई को खोल के रख दिया था, फोल्ड होता है बंद करना, अनफोल्ड होता है खोलना, किस सच्चाई को खोल करके रख दिया था। सच्चाई क्या है कि देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ वाटर, यानी कि टेरर है, आतंक है सिर्फ डेथ के डर से। जो डेथ का डर है ना, उसी में आतंक है। देखो बड़े बूढ़े कहते भी तो आए हैं, भय से भूत। तो जब मैं छोटी होती थी ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं ये मानती थी कि भय जैसे ऐसे अनार आश्याम, इसलिए भय से भूत। इसका मतलब ये है जो हमारे अंदर डर है ना, जो हमारे अंदर डर है, डर से ही हमें ऑटोमेटिक भूत नजर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो इसका मतलब ये जो डेथ का जो डर है, जो डेथ का जो डर है, उसी में आतंक है, उसी में आतंक है। इन डेथ, जब वास्तव में जब रियल में डेथ आती है ना, देयर इज पीस, तो वहाँ पर शांति होती है। देयर इज पीस, वहाँ शांति होती है। देयरफॉर, इसीलिए, ऑल वी हैव टू डू, हमें क्या करना होगा, इज टू ओवरकम फियर इटसेल्फ, जो भी डर है उस पर हमें काबू पाना होगा। क्योंकि हमारे अंदर जो भी डर होता है ना, तरह तरह की इमेजेस बनती रहती है। ठीक है, और जैसा हम सोचते हैं वैसा, जैसे हम माइंड में सोचते हैं वैसा ही तो होता है। तो क्यों ना हम अच्छा सोचें, क्योंकि अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, और बुरा सोचेंगे तो बुरा ही होगा। ठीक है, इसलिए बी पॉजिटिव। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।